नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 26 फरवरी 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रातःकाल 4:45 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। ये गोचर मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं विशेष विचारणीय है और प्रभाव देने वाला भी है। पहले तो मंगल का अपनी उच्च राशि में होना, दूसरा वर्तमान समय में शनिदेव भी मकर राशि में ही संचरण कर रहे हैं, तो मंगल और शनि की युति का एक साथ होना ये विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करने वाला बन जाता है। और वहीं इसी गोचर काल के दौरान मकर राशि में ही शुक्र का भी प्रवेश होगा, जो कि 31 मार्च तक मकर राशि में रहेंगे। अर्थात मकर राशि में त्रिग्रही योग बनेगा शनि, मंगल और शुक्र की युति से। यह ग्रह स्थिति विशेषकर शनि और मंगल की युति का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हिम्मत है मंगल, शक्ति, पराक्रम, उत्साह है मंगल, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। जन्म कुंडली में अगर मंगल बली हो, कहना नहीं कि ऐसा जातक उद्यमी, पुरुषार्थी और उत्साह से संपन्न होता है। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं, वरन बेहद साहसी प्रवृत्ति का होता है। तो वहीं अगर जन्म कुंडली में मंगल कमजोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है, सबसे डरने वाला बन जाता है, आत्मविश्वास में उसके कमी आ जाती है, बात बात पर वो घबरा जाता है। 7 अप्रैल 2022 की प्रातः तक मंगल का गोचर मकर राशि में जारी रहेगा। इसके पश्चात ये मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल का गोचर जब भी मैं आपको बताता हूं, आप सभी जानते हैं, मैं इसकी बृहद चर्चा आप सबके सम्मुख लेकर के उपस्थित होता हूं। कारण मंगल पुरुषार्थ है और कर्म प्रधान विश्व रचिराखा। जो पुरुषार्थी हैं, जो पराक्रमी हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो आइए एक एक करके हम मंगल के इस गोचर के बारे में जानेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशियों के लिए मंगल का, उच्च के मंगल का गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आज हमारी चर्चा होगी। बाकी की 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से मंगल का गोचर दशम में होने जा रहा है। दशमेंगारको यस्य स जातः कुलनंदन। दशम का मंगल जातक को कुल का नंदन, कुल का दीपक बनाता है। और वो भी उच्च राशि में मंगल का गोचर, जहां की वो दिग्बली अवस्था में है। निसंदेह मंगल मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। मंगल के गोचर के कारण कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन जबरदस्त हो जाएगा। दशम का दिग्बली मंगल जीवन के हर क्षेत्र में एक सकारात्मक दौर लेकर के आ रहा है। जो आप पाने की इच्छा कर रहे थे, जो बीते समय से पाने की कोशिश आप कर रहे थे, समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति या नई नौकरी पाने के लिए अगर आप प्रयत्नशील थे तो संभावना 100% है आपको सफलता मिले। खेल कूद से संबंधित अगर आप हैं या किसी भी तरह के शारीरिक परिश्रम वाला काम आपका है, तो समझ लीजिए आपका सितारा बेहद बुलंद होने वाला है। जीवन के हर क्षेत्र में आप प्रयास करिए इस गोचर काल के दौरान, और यह समय आपको हर तरफ से सफलता देने वाला है।
पारिवारिक जीवन में भी सफलता, सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार देखने को, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर चहुं ओर से सफलता लेकर के आ रहा है। अब यहां विचारणीय क्या है? मंगल वर्तमान समय में शनि की राशि में जब गोचर प्रारंभ करेंगे मकर राशि में, तो शनिदेव वही हैं और शनिदेव मंगल की युति से विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो संभवतः इस गोचर काल के दौरान बॉस से बातों में मतभेद हो जाना, बॉस की बात आप काट दें और हो सकता है बॉस का गुस्सा हो जाना, बुरा मान जाना, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप ऐसा कुछ मत बोलिए जिससे आपके उच्चाधिकारी नाराज हो जाएं। अब मंगल यहां शुक्र के साथ भी होंगे, फलस्वरूप ये कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। ऐसे जातकों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल और शनि की युति है और यहाँ शुक्र भी जब आएंगे तो मंगल का बल बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ शुक्र के साथ होने के कारण ऐसा जातक तनिक भी डरेगा नहीं और कोई भी गलत कार्य बेहद आसानी से कर बैठेगा। तो आपको इस दौरान बेहद सावधान रहना होगा। अब देखिए, मंगल आपके लिए आपके राशिपति और अष्टमपति बनकर के कर्मभाव में संचरण करेंगे। कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता। यहां एक और बात बता दूं कि मंगल की दृष्टि स्वराशि पर अर्थात आपके चंद्र कुंडली के लग्न पर पड़ेगी। फलस्वरूप जल्दबाजी या यूं कहें कि पूरे उत्साह के साथ जो भी काम आप हाथ में लेंगे उस कार्य को पूरा करेंगे और आपको उसमें सफलता मिलेगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों में वृद्धि। तो वहीं प्रेम के क्षेत्र में गलतफहमी भी उत्पन्न कराने वाले होंगे मंगल। गर्भवती महिलाओं को मंगल सूर्य के समान ही तेज हैं, तो गर्भवती महिलाओं को जो मेष राशि की हैं थोड़ा सावधान होना होगा। बाकी कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, जमीन जायदाद से संबंधित काम करते हैं, सेल्फ काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र से आप एजेंट हैं, यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। मंगल का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सावधान रहिएगा और बहुत जरूरी न हो तो इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से आपको बचना होगा। बाकी हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना। समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि 26 फरवरी 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपकी राशि से भाग्य भाव में होने जा रहा है। यह गोचर विशेष है, खास है, क्योंकि वर्तमान समय में शनिदेव भी मकर राशि में ही संचरण कर रहे हैं। तो शनि और मंगल की युति का होना ये विस्फोट की स्थिति को उत्पन्न करा देता है और 31 मार्च तक के लिए शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे। अब सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। मंगल का आपकी राशि से भाग्य भाव में होना। अब मंगल कहाँ कहाँ के स्वामी हैं? तो मंगल आपके लिए 12वें भाव के और सप्तम पति होते हैं, जाकर के 9वें भाव में गोचर करेंगे। 9वां भाव क्या है? ये आपके भाग्य का भाव है। सीधी सी बात है कि ये आपके धर्म का भाव है। अब 12वें का स्वामी बनकर के मंगल जब धर्म भाव में गोचर करेंगे और वो भी उच्च राशि में, तो निसंदेह यह समय आपके आध्यात्मिक जीवन की ओर या यूं कहें कि एक श्रेष्ठतम आध्यात्मिक सोच की ओर इशारा कर रहा है। आपके आध्यात्मिकता में वृद्धि होगी। गोचर का यह मंगल आपके धर्म के क्षेत्र को और पुष्ट करेगा। हो सकता है इस गोचर काल के दौरान तीर्थ यात्रा इत्यादि भी आप करें। कई तरह की समस्याओं से, परेशानियों से इस गोचर काल के दौरान आपको शांति मिलने वाली है। लगातार भागम भाग वाले जीवन से मुक्ति मिलने वाली है। बेवजह के वाद विवाद से आप बचने की कोशिश करते नजर आएंगे और यही आपके लिए श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान यात्रा आप कर सकते हैं, विशेषकर तीर्थस्थलों की यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ है। यात्रा लाभदायी है।
परंतु शनिदेव के साथ मंगल की युति बनी हुई है, सो यात्रा के दौरान जरा सावधान रहिएगा। यात्रा में दुर्घटना की भी संभावना बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा और पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, चोट चपेट या हो सकता है ऑपरेशन की नौबत भी यह गोचर काल उत्पन्न करे। नौकरी पेशा लोगों को जरा संभल करके चलना होगा। इस गोचर काल के दौरान संभावना है कि आपके ऊपर, आपकी ऊर्जा के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर उंगली उठाई जाए। आपके द्वारा अच्छे कार्य की भी प्रशंसा करने की जगह, सराहना करने की जगह आपकी कमियों को गिनाया जाए। हालांकि पारिवारिक जीवन में संतुलन बिठाने में आप सफल रहेंगे और अपनी प्रतिभा से, अपने परिश्रम से आप सभी को अपने वशीभूत कर लेंगे। यह गोचर काल विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, विशेष करके आईटी फील्ड अथवा मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए शनि मंगल की युति वाला यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। मैं सबसे पहले बताऊं कि मंगल, जो कि आपकी राशि के लिए कारक नहीं माने जाएंगे, लेकिन सप्तम पति बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो सबसे पहले तो यही बता दूं कि जीवन साथी के सहयोग से आपके भाग्य का जो बंद दरवाजा है वो खुलने वाला है। किस्मत आपकी बुलंद होने वाली है, किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। यात्रा सतर्क और सावधान होकर के करिए, लेकिन यात्रा आपके लिए बेहद सफलतादायी होने वाली है। शनि मंगल की युति है, तो यहाँ बैठे शनि की दृष्टि लाभ पर पड़ रही है और मंगल की दृष्टि 12वें पर, सो यात्रा से लाभ की विशेष स्थिति आपके जीवन काल में उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य का, जैसा मैंने कहा, ख्याल रखिएगा। वहीं मंगल की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम भाव पर, तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन हो सकता है छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए। हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर के छोटे भाई बहनों के साथ विवाद हो और संभावना इस बात की भी बनती है कि वो विवाद कोर्ट तक पहुंच जाए, लेकिन इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शनि और मंगल की युति को अगर देखें तो दृष्टि मंगल की पड़ेगी चतुर्थ भाव, जो कि भूमि भवन वाहन का भाव है। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई विवाद होता है तो वहां आपकी जीत, क्योंकि शनिदेव साथ हैं तो उनकी दृष्टि पड़ रही है षष्ठ पर, तो शत्रु कोई भी बने, जीत तो आपकी ही होने वाली है। भूमि भवन वाहन के सुखों में यह गोचर वृद्धि लेकर के आ रहा है। अब चूंकि मंगल उच्च राशि में गोचर करेंगे, फलस्वरूप उच्च राशि में गोचर करने के कारण आपका हर वो कार्य जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। जीवन का एक अद्भुत समय होगा ये, जहां भी आप हाथ डालेंगे वहीं से आपको सफलता मिल जाएगी। जो कार्य आप हाथ में लेंगे वहीं पर आपको सफलता मिल जाएगी। कुछ मामूली चीज़ों का ख्याल रखिएगा, जैसे मैंने कहा, कोई विशेष स्वास्थ्य में परेशानी ना हो, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य में ऑपरेशन इत्यादि की नौबत हो तो वहाँ सावधानी बरतिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। धार्मिक कृत्य करते रहिए। धार्मिक कृत्यों के करने से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा और यह गोचर 100% वृषभ राशि के जातकों के लिए श्रेष्ठ बन करके आ रहा है। आपका सितारा बुलंद होने जा रहा है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, बाकी कहने की आवश्यकता नहीं। यह गोचर हर तरह से आपके लिए बढ़िया है। मिथुन राशि, 26 फरवरी 2022। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर मकर राशि में, जहां की वो उच्चके होते हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप मिथुन राशि के हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरी राशि मिथुन राशि में बैठे हैं, तो यह राशिफल आपके लिए है। आप इस राशिफल को अवश्य समझिए। मंगल का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए किसी भी तरीके से देखा जाए तो बहुत श्रेष्ठ प्रभाव देता दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्यों? मंगल वैसे तो उच्च राशि में गोचर करने जा रहे हैं, परंतु शनि के साथ युति बनाकर विस्फोट की स्थिति उत्पन्न करेंगे। वर्तमान समय में वृषभ राशि में राहु का गोचर जारी है, तो राहु की 9वीं दृष्टि का इस युति पर पड़ना ये विशेष रूप से एक्सीडेंटल योग उत्पन्न करता है, दुर्घटना की स्थिति, और दुर्घटना भी काफी खतरनाक। तो सभी मिथुन राशि के जातकों को मैं पूरी तरह से सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। यह गोचर किसी भी तरह से आपके लिए बढ़िया प्रभाव लेकर के आ रहा नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र से परेशानी, जाहिर सी बात है, जब स्वास्थ्य पर ही परेशानी दिखाई पड़ रही है तो मैं किसी और मामले में अगर सफलता कहूं भी तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। कई तरह के विकार, रक्तजन्य विकार की भी संभावना, पारिवारिक जीवन में भी कलह की संभावना। उचित तो यही होगा कि आप जो करें वो माता पिता, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके राय मशवरे से करें।
विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत सुखद और शुभ नहीं कहा जाएगा। अध्ययन में अरुचि की स्थिति का होना, मन न लगना, तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता बढ़ी रहने वाली है। इस गोचर के दौरान आपको सबसे ज्यादा ध्यान का सहारा लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं आप, तो समझ लीजिए आप अपने लिए केवल और केवल मुसीबत ही खड़ी करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए जरा समझिए, शनिदेव स्वगृही अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव का अष्टम में होना ठीक है, परंतु मंगल का साथ और राहु की दृष्टि का पड़ जाना, शुक्र का भी यहां पर साथ हो जाना, सबसे पहले तो मधुमेह के रोगियों को परेशानी, वहीं गुप्त रोग की प्रबल संभावना, दाम्पत्य जीवन में कलह विवाद परेशानी की संभावना, और फिर भी चूंकि मंगल और शनि की युति है तो यह दुर्घटना ऑपरेशन के दौरान क्षति की प्रबल संभावना को दर्शा रहा है। मंगल की दृष्टि लाभ पर होगी। जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य ही ठीक न हो तो बाकी अच्छे को मैं कैसे अच्छा कहूं, पर फिर भी मंगल की दृष्टि लाभ पर, धन पर और पराक्रम पर होगी। सो धन के दृष्टिकोण से मैं इस गोचर को बहुत खराब नहीं कहूंगा, लेकिन उस धन का भी कहां फायदा मिल पाएगा कि धन आए और कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर ही व्यय हो जाए। वाणी पर विशेष रूप से आपको नियंत्रण रखना होगा, क्रोध करने से बचना होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, इस गोचर काल के दौरान ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो इसमें केवल और केवल आपकी क्षति है। मंगल की दृष्टि जो द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो ये वाणी का घर है, आपके कुटुंब का घर है। वाणी के कारण कुटुंब में बिखराव, मतभेद की स्थिति, घर का बात, कुटुंबों के मध्य, कुटुंब में कौटुंबिक कलह किस प्रबल संभावना को यह गोचर काल जन्म दिला देगा। पराक्रम पर मंगल की दृष्टि के कारण आप प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन उस पुरुषार्थ का भी श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल सकेगा। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में मन की अशांति, मन का भटकाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। व्यापार के लिए यह समय या नए व्यापार के लिए यह समय बहुत उचित नहीं है। अब जरा सावधानियों की ओर आइए। मिथुन राशि के जातकों को सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। दूसरा, वाहन चलाते समय जितना हो सके अधिक से अधिक सावधानी बरतिए। तीसरा, किसी भी तरह के ऑपरेशन इत्यादि से आपको बचना होगा। चौथा, गलत कार्यों से, गलत खान पान से आपको बचना ही बचना है। यह गोचर काल चूंकि शुक्र भी यहां साथ साथ होंगे तो गुप्त रोग की ओर भी इशारा कर रहा है, तो आपको इससे भी पूरी तरह से बच करके रहना है। मधुमेह के रोगियों को विशेष सतर्क और सावधान कराना चाहता हूं, यह समय परेशानी का है। अब जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनमें ज्यादातर लोगों को इस बात की चिंता सताएगी कि यह समय इतना खराब है कि आपका बहुत अहित कर देगा। देखिए, यह गोचर है और मैं सदैव एक बात कहा करता हूं कि गोचर मौसम की तरह है। अगर आप बुलंद स्थिति में हैं, अर्थात वर्तमान समय में आपकी जन्म कुंडली में कोई दशा विशेष खराब नहीं चल रही है, तो यह गोचर आपको केवल और केवल लाभ देने के लिए है, या यूं कहें कि परेशानी भी देगा तो इस कदर देगा कि आपको पता न चल पाए। लेकिन अगर जन्म कुंडली में और भी, जैसे वर्तमान समय में ढैया आपको चल रही है और कहीं जन्म कुंडली में कोई मारक दशा इत्यादि चल रही हो, तो निसंदेह यह गोचर परेशानियों में ले आएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप स्वयं से करिए और जरूरत पड़े तो ब्राह्मण से भी कराइए। हनुमान जी के मंदिर में नित्य जाना, दर्शन करना, विशेष करके शनिवार और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और कम से कम 7 मंगलवार, यह समय थोड़े समय के लिए ही होगा, परंतु इसका असर दिखाई पड़ेगा। मसूर की दाल शिव मंदिर में जाकर के दान करिए, मात्रा अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा ताकि आप सुरक्षित रह सकें। कर्क राशि, 26 फरवरी 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब कर्क राशि के जातकों के लिए देखें तो मंगल का उच्च राशि में गोचर करना रोचक राजयोग का निर्माण करेगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अब सबसे पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि मंगल का यह गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा है। देखिए,
सप्तम भाव में मंगल का गोचर होना, और मंगल जो कि आपके लिए सर्वाधिक योग कारक बनते हैं, आपकी राशि से अगर देखें तो आपके दशमेश और पंचमेश बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। यहाँ बैठे मंगल की दृष्टि चूंकि आपके व्यक्तित्व पर होगी, फलस्वरूप जीवन के हर क्षेत्र में यह गोचर आपको विशेष रूप से सक्रिय करने वाला है। चूंकि ये विवाह और साझेदारी का भाव है, फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में नए सुखों का अनुभव तो कराएगा, लेकिन नए सुखों में, खासकर वैवाहिक जीवन में, मतभेद की कुछ मामलों में भी स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन यह मतभेद बस सामान्य ही है, सकारात्मक परिवर्तन के दौर की ही संभावना है। अगर अपने जीवन साथी के साथ नया कारोबार शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो यह बेहद अनुकूल समय है। पार्टनर के साथ नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह बेहद अनुकूल समय है। परिवार के मध्य अगर विवाद चल रहा है तो उस विवाद को दूर करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए, पहल करना चाहिए, विवाद दूर होगा। बेवजह की गलत फहमियां, चाहे वो आपके जीवन साथी के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, निकाल दीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा समय, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। वहीं व्यापारियों के लिए कारोबार में अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है यह समय। कारोबार को नई दिशा प्राप्त होगी, यानी कुल मिलाकर के यह गोचर एक नई दिशा और दशा तय करने के लिए आपके लिए आ रहा है। लेकिन कुछ बातों का ख्याल भी रखना होगा, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का है और सप्तम भाव में मंगल, शनि और शुक्र की युति 31 मार्च तक के लिए शुक्र भी होंगे। सो कर्क राशि के सभी जातकों को मैं सबसे पहले सावधान करना चाहता हूं कि अपने चरित्र का चित्रण स्वयं से कर लें और तय करें कि आपसे कहीं गलती न हो। यह समय पूरी तरह से भटकाव का होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की संभावना 100% बन जाएगी। शनि मंगल की युति विस्फोट की स्थिति भी उत्पन्न करती है। फलस्वरूप संभावना है कि आपकी गलतियों से आपका दाम्पत्य बिखराव की ओर चला जाए, तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। मंगल की दृष्टि कर्मभाव पर होगी, सो नौकरी पेशा जो सरकारी नौकरी में है, जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए यह तोहफा है समय। यूं समझ लीजिए कि जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, सब कुछ आपके मन के अनुकूल ही होने वाला है। वहीं मंगल शनि के साथ होकर के आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे, सो यहां थोड़ी सी परेशानी होगी। शनिदेव हर कार्य को विलंबित करेंगे और मंगल हर मामले में उत्साह से इतना ज्यादा भर देंगे कि धैर्य की कमी हो जाएगी। फलस्वरूप संभव है कि मानसिक विषाद और अवसाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए, तो जरा सचेत और सतर्क रहिएगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर और शनिदेव चतुर्थ पर दृष्टि डाल रहे हैं, सो कोई दिक्कत नहीं। भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुटुंबी जनों के बीच अगर मतभेद है तो वहां जीत की प्रबल संभावना है। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है यह समय। व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, व्यापार का विस्तार करने की सोच रहे हैं, या जीवन साथी के साथ या किसी और पार्टनर के साथ अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यूं समझ लीजिए कि यह गोचर काल आपके लिए पूरी तरह से वरदान साबित होने वाला है। यानी जहां तक नजर जा रही हो आप देख लीजिए। कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर केवल और केवल मंगल लेकर के आ रहा है। सफलता आपके साथ ही है, बस सावधान रहिएगा, जीवन साथी के साथ ईमानदार रहिएगा और दाम्पत्य जीवन को बचा करके चलिएगा। अगर यहां से सुरक्षित निकल गए आपको कोई चिंता नहीं। दूसरी चिंता आपको आएगी, कार्य थोड़ा विलंब से और धैर्य की हो जाएगी कमी। यहां भी घबराइएगा मत, बस आपको कोई चिंता नहीं करनी। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, और बस उपाय ये भी है कि जीवन साथी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार बने रहिए। बाकी कर्क राशि के जातकों को कुछ भी नहीं सोचना, यह गोचर अति उत्तम है आपके लिए। सिंह राशि 26 फरवरी 2022 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल आपके लिए भाग्येश और साथ ही साथ आपकी राशि से चतुर्थेश होकर के षष्ठ में गोचर करेंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर को मैं आपके लिए 70 और 30, 70% और 30% इस तरह से विभक्त करके देख रहा हूं। 70% आपके लिए अच्छा है, 30% ये दुर्घटनाकारक स्थिति। क्यों? क्योंकि यहां मंगल शनिदेव के साथ होंगे, उनकी राशि में होंगे और साथ ही साथ
ये बैठे यहां पर मंगल राहु की 9वीं दृष्टि से दृष्ट भी होंगे। फलस्वरूप सिंह राशि के जातकों को भी पूरी तरह से इस गोचर काल के दौरान दुर्घटना इत्यादि को लेकर के सावधान होना होगा। हालांकि इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर जमकर बरसेंगे, शत्रु भागते ही नजर आएंगे, परंतु रोग में वृद्धि की स्थिति मैं कह सकता हूं। स्वास्थ्य को लेकर के पूरी तरह से आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। इस गोचर काल के दौरान तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, जो आपके विरोधी हैं वो भी आपके समर्थक बन जाएंगे। सफलता की गारंटी है यह गोचर, लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्घटना की प्रबल संभावनाओं के साथ। कोई गैर कानूनी काम न करें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे, कानून की चपेट में आ जाएंगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगाना पड़ सकता है। ये अलग बात है कि आप हर जगह पर अपनी जीत ही दर्ज कराने वाले हैं। अपने विरोधियों पर कुछ इस कदर आप हावी रहेंगे कि आपके विरोधी भी आपके पक्ष में ही नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन ठीक ठाक है, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क और सावधान रहना होगा। विशेष करके माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बन सकती है। कुछ मामलों में घर में कलह का वातावरण भी होगा, लेकिन यह संभाला जा सकता है। माता पिता की सलाह से अगर आप काम करें तो फिर कहना नहीं कि यह गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए हर तरह से श्रेष्ठ फल प्रदायक बनकर के ही आ रहा है। जरा गौर करिए कि मंगल चतुर्थपति बनकर, भाग्यपति बनकर के आपकी राशि से षष्ठ में गोचर कर रहे हैं। यहां पर एक बात मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, तो उसी हिसाब से आप इसको देखिए। षष्ठ भाव रोग रिपु और ऋण का है, लेकिन यहां पर उच्च के मंगल शनिदेव के साथ होंगे जो कि स्वगृही है ये विस्फोट की स्थिति। परंतु आप अगर सतर्क और सावधान रहें तो किसी तरह से भी डरने की आवश्यकता नहीं। कोई ऐसी बुरी स्थिति उत्पन्न हो ही नहीं सकती, कोई दुर्घटना नहीं हो सकती जिससे मैं आपको कहूं कि डरना चाहिए। अब मंगल की दृष्टि अपने ही घर भाग्य भाव पर पड़ेगी, सो प्रबल भाग्य में ये सहयोगी होंगे। भाग्य में एक तरह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि भाग्य आपसे 2 कदम आगे बढ़ चुके, उच्च राशि में है, और उच्च का ग्रह सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। इस गोचर काल के दौरान धार्मिक कृत्यों में आपका लगना, धर्म पर व्यय करना, ये सब कुछ करते आपको देखा जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तब तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं, बस कोई गैर कानूनी काम मत करिए। मंगल की दृष्टि शनि के साथ संयुक्त 12वें भाव पर पड़ेगी, तो कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी आती है तो जीत तो आपकी ही होने वाली है, पर प्रबल संभावना है कि अगर आप इस तरह की समस्या में फंसते हैं तो मुसीबत में पड़ेंगे। अब मंगल की दृष्टि जब आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी तो यह संभव है कि आपके क्रोध में वृद्धि कर दे, अहंकार वाली वृत्ति जागृत करेगी, और अहंकार के कारण ही जिसको शत्रु नहीं बनाना उसे भी आप शत्रु बना लेंगे। ऐसी बातें लोगों के लिए आप बोल सकते हैं जो उनके मन को चुभ जाए, लोग आपके लिए शत्रु बन जाएं। तो इन मामलों में आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना है। बाकी सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर बढ़िया है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे हैं तो सफलता की आप प्रबल संभावना मानिए। वो सभी विद्यार्थी जो IT और मेडिकल फील्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कहना नहीं, यह गोचर वरदान के जैसा है। बाकी सभी विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षा वाले हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया। व्यापारियों को भी यहाँ पर लाभ ही है, व्यापार में सफलता मिलेगी। धन को लेकर के किसी तरह की कोई चिंता दिखाई नहीं पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का बस एक ख्याल रख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब शुक्र के साथ ही है मंगल, तो जरा सा अपने चरित्र पर भी नियंत्रण रखिएगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा, हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, और विशेष करके मंगलवार के दिन अवश्य ही हनुमान जी के मंदिर में जाइए। तो यह गोचर आपका कहीं से भी बाल बांका नहीं करने वाला है। इस गोचर में केवल और केवल आपके लिए लाभ की ही स्थिति बनी रहेगी। कन्या राशि 26 फरवरी 2022, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान धनुराशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि आपकी राशि से देखा जाए तो पंचम भाव होता है आपकी राशि से। सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि या जन्म राशि है, उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अब मंगल आपकी राशि से पंचम में संचरण करेंगे, गोचर करेंगे, और कैसा, तो शनि के साथ, और शुक्र भी यहां पर साथ होंगे, और इन तीनों की युति पर राहु की 9वीं दृष्टि होगी। बड़ा सजग, सतर्क और सावधान होना होगा। यह प्रेम का भाव है,
तो कईयों का ब्रेक होगा, ब्रेकअप होने वाला है। प्रेम संबंध में पूरी तरह से बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, शक की स्थिति उत्पन्न होगी, भटकाव तय है। लव लाइफ के लिए इस गोचर काल को बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने के सपने सजाए हुए थे तो समझ लीजिए परेशानी बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं बाकी के और फील्ड के लोगों की। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी फील्ड, मेडिकल फील्ड या किसी और भी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस गोचर काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। अगर आप कन्या राशि की हैं और गर्भवती हैं तो यह गोचर काल आपके लिए ठीक नहीं माना जाएगा, इस दौरान परेशानी होगी। हालांकि घर में आपके छोटे बच्चे हैं या यूं कहें कि बच्चे हैं जो इतने बड़े हो गए हैं कि उनके चाल चलन पर ध्यान देना होता है तो आपको देना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान उनके अंदर भटकाव साफ साफ देखा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के जीवन काल में उन्नति दिखाई पड़ रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए मैंने कहा लगभग ठीक ठाक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु व्यवहार और स्वभाव में इस बात की प्रबल संभावना है कि क्रोध की अधिकता हो जाए, क्रोध की वृद्धि हो, इस बात की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि मैं जहां तक दृष्टि डाल रहा हूं, अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इस गोचर काल को पूरी तरह से खराब या नुकसान देने वाला नहीं कहा जाएगा। ये बात सत्य है कि मैं कह सकता हूं कि कन्या राशि के जातकों के लिए 100% गोचर अच्छा तो नहीं है, परेशानी तो लाएगा, पर फिर भी कुछ मामलों में तो अच्छा ही है। अब मान लिया जाए आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं यह गोचर आपको सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा और व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। नए व्यापार की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तब भी यह गोचर आपके लिए सहयोगी है, नए व्यापार की शुरुआत आप कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो निवेश भली भांति जानकारी लेकर के तैयार होकर के ही करिए। अब चूंकि कन्या राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं और मंगल के साथ एक विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी तो ये दाम्पत्य जीवन में कुछ मामलों में मतभेद और परेशानी, और संभव है कि जीवन साथी के जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो उसको बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर यह गोचर बुरा असर डाल सकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, लेकिन ये उन्हीं का घर है सो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात तो नहीं मुझे दिखाई पड़ रही है। संभव ये है कि तंत्र मंत्र ज्योतिष, विशेषकर तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़े और तंत्र मंत्र के जानकार किसी गुरु से आपकी मुलाकात भी हो, तो यह ठीक है, साधना के दृष्टिकोण से बढ़िया है। लाभ में कोई कमी विशेष मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी, लाभ के रास्ते भी बनेंगे। संभव है कि एक से अधिक लाभ के स्रोत बने। और व्यय पर मंगल की दृष्टि होने के कारण भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आय होगी तो व्यय से कोई चिंता नहीं है, व्यय तो बना ही रहेगा। तो कन्या राशि के जातक जरा सतर्क और सावधान रहें, सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है। और हाँ, यह गोचर सावधानी से ही अगर आप काटें तो आपके लिए मैं ठीक कहूंगा, अन्यथा संभव है कि आपकी जल्दबाजी, गलत निर्णय के कारण आपके जीवन में नुकसान की स्थिति बन जाए। क्या उपाय है? बस वही उपाय जो अब तक आप करते आ रहे हैं और जो अब तक आपसे मैं कराता आ रहा हूं। हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान जी का दर्शन करना, विशेष करके हनुमान जी के मंदिर में जाना, मंगलवार के दिन मसूर की दाल शिव मंदिर में जाकर के दान करना, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। और इन्हीं उपायों को करके अब तक आप सुरक्षित रहे हैं, आगे भी आप सुरक्षित रहेंगे। तो यही उपाय करते रहिए और शांति से इस गोचर काल को कटने दीजिए। प्रेमियों को पुनः एक बार सतर्क और सावधान करना चाहता हूं, गलत फहमी के कारण प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न होगी, तो जरा सावधान रहिए। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा 6 राशियों को लेकर के हुई, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह। साथ ही साथ कन्या राशि को आज हमने जान लिया। अब बाकी की बची 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशियों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।